हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मुहावरा का पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को स्टडी कर चुके हैं। टुडे इसमें हम लोग 100 के आसपास क्वेश्चन को स्टडी करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। ये सारा क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर से साथ ही साथ बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में मैच कर सकते हैं। वो सारे क्वेश्चन इसमें आपके कवर अप किए गए हैं। चलिए बिना लेट के हम लोग आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे, जो है आपका कि आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ है। बताइए इस मुहावरे का क्या अर्थ हो सकता है। तो जी हाँ, इसका अर्थ है आपका बेमेल तथा बेढंग होना। क्या है? बेमेल और बेढंग होना है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि गूलर का फूल होना का अर्थ है। बताइए क्या है। तो जी हाँ, गूलर का फूल होने का अर्थ होता है कभी कभी दिखाई देना। ठीक है, क्या होता है? कभी कभी दिखाई देना ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घाट घाट का पानी पीने का अर्थ। बताइए क्या होता है। तो जी हाँ, घाट घाट का पानी पीने का अर्थ जो है वो आपका होता है बहुत अनुभवी होना। क्या होता है? बहुत अनुभवी होना ना। देखिए जितना भी आपका बताया जा रहा है ना, सारा आपका बहुत सारा मुहावरा जो है आपका एग्जाम में भी आया, प्रीवियस ईयर्स में भी आया है। वही कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके अभी लेटेस्ट सिलेबस से कवर अप किए गए हैं। इसलिए सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा का PDF जो है वो आपका टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो रहा है। वहाँ से आके आप संपूर्ण वीडियो का PDF जो है वहाँ से स्टडी कर सकते हैं ना, मतलब सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे वीडियो देख लीजिए, वहाँ जाके आप सारा रिविजन कर लीजिए, है ना। वही नेक्स्ट है आपका कि टिप्पस लगाना का अर्थ है। बताइए क्या होता है। तो जी हाँ, टिप्पस लगाना का अर्थ होता है सिफारिश करना। क्या करना? सिफारिश करना ना। वही नेक्स्ट आपके पास है कि मधुर जहर का घूंट पीकर रह गई। इसका मतलब क्या होता है। तो जी हाँ, मधुर जहर का घूंट पीकर रह गई। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जहर का घूंट पीकर रह गई। यहाँ पे ये आपका मुहावरा है ना, घूंट पीना ना, यानी कि जहर का घूंट। ये आपका बेसिकली इसमें मुहावरा है, जिसका अर्थ आपका क्या हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा क्रोध को नियंत्रित करना। क्योंकि यहाँ पे मैं रेखांकित नहीं की हूँ ना, यहाँ पे ये जो है ना जहर का घूंट आपका रेखांकित किया हुआ शब्द है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि बीरू और जय में चोली दामन का साथ है। रेखांकित मुहावरे का अर्थ बताइए। तो जी हाँ, चोली दामन का साथ होने का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है एक दूसरे पर निर्भरता ना, एक दूसरे पर पूरी तरह से निर्भरता है ना। क्या बोलते हैं? चोली दामन का साथ बोलते हैं ना। वही नेक्स्ट है कि राहुल ने तो आग में घी डालने का निश्चय किया। रेखांकित मुहावरे का अर्थ बताइए। तो जी हाँ, इसमें आपका आग में घी डालने का अर्थ होता है उत्तेजित करना। कोई गुस्सा में उसको और गुस्सा दिला दे तो उसको क्या बोलते हैं? आग में घी डालना ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस वर्ष मेरा बैल भी मर गया और चोरी भी हो गई। इसको कहते हैं डैश। रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरा का चयन कीजिए। ठीक है, तो बहुत ईजी समझ में आ रहा है। अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ईजी है कि देखिए इसका मतलब क्या हो गया। कंगाली में आटा गीला होना। कहते हैं ना हम लोग, कभी कोई चीज़ ऐसा होता है कि आपके पास हर तरह से नुकसान ही नुकसान होता हो और पैसा या फिर कोई चीज़ प्रॉफिट होने का बिल्कुल भी नाम नहीं हो, तो हम लोग क्या बोलते हैं? कंगाली में आटा गीला होना बोलते हैं ना। वही चीज़ यहाँ पे भी है। वही नेक्स्ट है कि पुत्र की हरकतों से तंग आकर पिता ने उसे डैश रिक्त स्थान के लिए प्रयुक्त मुहावरा का चयन कीजिए। यहाँ इसके लिए आपका क्या हो जाएगा? तिलांजलि दे दी ना। क्या दे दी? तिलांजलि दे दी। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि दुखी सुदामा को द्वारिका में आया देख कृष्ण ने उसे डैश रिक्त स्थान के लिए प्रयुक्त मुहावरा बताया। तो जी हाँ, इसके लिए आपका क्या हो जाएगा? सिर आंखों पर बैठा लिया। कहाँ बैठा लिया? सिर आंखों पर बैठा लिया ना। ये आपका हो जाएगा इसका करेक्ट मुहावरा। वही नेक्स्ट है कि अंधे की लकड़ी का अर्थ है। बताइए क्या अर्थ है। तो जी हाँ, अंधे की लकड़ी का अर्थ है एकमात्र सहारा होना। क्या होना? एकमात्र सहारा होना ना। वही नेक्स्ट है कि अंडे का शहजादा का अर्थ है। बताइए। तो जी हाँ, अंडे का शहजादा का अर्थ जो है वो आपका है अनुभवहीन व्यक्ति। क्या होता है? अनुभवहीन व्यक्ति होता है ना। वही नेक्स्ट है कि अक्ल का दुश्मन का अर्थ है। बताइए, तो सभी को पता होगा। तो जी हाँ, अक्ल का दुश्मन का मतलब क्या होता है। तो जी हाँ, इसका मतलब होता है आपका, ओहो माफ़ कीजिएगा ना, यहाँ पे मिस्टेक हो गया ना, बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया, माफ़ कीजिएगा। यहाँ पे यही रिपीट हो गया है ना, लेकिन इसका मतलब क्या हो जाएगा। देखिए इसका मतलब हो जाएगा अकल का दुश्मन होने का मतलब हो जाएगा महमूर्ख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महमूर्ख हो जाएगा। इसको याद रखिएगा ना। इसे मैं PDF में सही करके दे दूँगी आपको ना। वही नेक्स्ट है कि आगा पीछा करना का अर्थ है। बताइए। तो जी हाँ, आगा पीछा करना का अर्थ जो होता है वो आपका होता है हिचकना। क्या होता है? हिचकना ना। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका और भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है आपका कि आंखें बिछाना का अर्थ है। बताइए क्या अर्थ है। तो जी हाँ, आंखें बिछाना का अर्थ जो है वो आपका होता है प्रतीक्षा करना ना। वही नेक्स्ट है कि आकाश से बातें करना का अर्थ है। बताइए क्या अर्थ है। तो जी हाँ, आकाश से बातें करने का अर्थ है बहुत ऊंचा होना ना।
क्या होना, बहुत ऊंचा होना। वही नेक्स्ट है कि कांटा बोना का अर्थ है, बताइए क्या अर्थ है। तो जी हाँ, कांटा बोना का अर्थ है हानि पहुंचाना। क्या इसका अर्थ होता है, हानि पहुंचाना होता है ना। वही नेक्स्ट है कि कल तोड़ना का अर्थ है, बताइए क्या है। तो जी हाँ, कल तोड़ना का अर्थ जो है वो आपका है बहुत सुंदर लिखना। क्या करना, बहुत सुंदर लिखना ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका कुछ और क्वेश्चन जो है आपका कि कौड़ी को ना पूछना का अर्थ है, बताइए। तो जी हाँ, कौड़ी को ना पूछना का अर्थ जो है वो आपका हो जाता है निकम्मा समझना। क्या होना, निकम्मा समझना ना। वही नेक्स्ट है आपके पास कि गाल बजाना का अर्थ है, बताइए। तो जी हाँ, ये तो बहुत लोगों को पता होगा। तो गाल बजाना का अर्थ होता है डींग हाँकना ना। देखिए इसमें बहुत सारा मुहावरा आपका ऐसा है जो आप बहुत पहले से जानते होंगे और कुछ बिल्कुल नया है। तो आप एक बार बस रिविजन कर लीजिएगा ना, आपका सारा क्लियर हो जाएगा। वही नेक्स्ट आपके पास है कि घुटने टेक देना का अर्थ है। तो जी हाँ, घुटने टेक देने का अर्थ होता है हार मानना। क्या होना, हार मानना ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है घर बसाना का अर्थ है, बताइए क्या है। तो जी हाँ, घर बसाना का अर्थ जो है वो आपका होता है विवाह करना। क्या करना, विवाह करना ना। वही नेक्स्ट है कि चिल्लू भर पानी में डूब मरना। बहुत लोग सुने होंगे ना, बहुत प्रचलित बोल सकते हैं मुहावरा है। तो जी हाँ, चिल्लू भर पानी में डूब मरना का अर्थ होता है बहुत अधिक लज्जित होना। क्या होता है, बहुत अधिक लज्जित होना होता है ना। वही नेक्स्ट है कि चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना का अर्थ है। तो जी हाँ, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना का अर्थ जो है वो आपका होता है घबरा जाना। क्या होना, घबरा जाना ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ठन गोपाल का अर्थ है, बताइए। बहुत बार सुने होंगे ना। तो जी हाँ, ठन गोपाल का अर्थ क्या होता है, कंगाल होना ना, कुछ भी ना होना, मतलब ठन गोपाल होना। वही नेक्स्ट है कि तालू में जीभ ना लगना का अर्थ है। तो जी हाँ, तालू में जीभ ना लगने का अर्थ है चुप ना रहना। क्या ना होना, चुप ना रहना ना। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांसों उलझना का अर्थ है, बताइए क्या है। तो जी हाँ, बांसों उलझना का अर्थ जो है वो आपका होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झांड झोंकना का अर्थ है, बताइए क्या है। तो जी हाँ, झांड झोंकना का अर्थ जो होता है वो आपका होता है व्यर्थ समय नष्ट करना। क्या होता है, व्यर्थ समय नष्ट करना ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंह मोड़ना का अर्थ है। देखिए बहुत बार सुने होंगे मुंह मोड़ना ना। तो जी हाँ, मुंह मोड़ने का अर्थ होता है हार मानना। क्या होता है, हार मानना ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि लंगोटी में फाक खेलना का अर्थ है। तो जी हाँ, लंगोटी में फाक खेलना का अर्थ जो है वो आपका होता है दरिद्रता में आनंद मनाना। क्या करना, दरिद्रता में आनंद मनाना, उसको क्या बोलते हैं, लंगोटी में फाक खेलना ना। वही नेक्स्ट है कि सीधे मुंह बात ना करने का अर्थ है। तो जी हाँ, सीधे मुंह बात ना करने का अर्थ जो है वो आपका होता है घमंड करना। क्या होता है, घमंड करना होता है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब सुनीता के हाथ पीले करने का समय आ गया है। रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या है। तो जी हाँ, हाथ पीले करने का मतलब क्या होता है, विवाह करने का ना। विवाह करने का समय जो है वो आ गया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि मेरा बेटा आशीष मेरी आंखों का तारा है। यहाँ पे रेखांकित नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा मेरी आंखों का तारा। ये आपका रेखांकित शब्द है ना, जिसका अर्थ क्या हो जाएगा, बहुत प्रिय होना ना। वही नेक्स्ट है कि अवसरवादी व्यक्ति हमेशा अपनी उल्लू सीधा करने का प्रयास करता है। रेखांकित मुहावरा का अर्थ बताइए। इसमें रेखांकित कौन है, तो हो जाएगा अपना उल्लू सीधा करना ना। अपना उल्लू सीधा करने का मतलब क्या होता है। तो जी हाँ, स्वार्थ पूर्ति होता है। क्या होता है, स्वार्थ पूर्ति होता है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है, बताइए। तो जी हाँ, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा जो है वो है आपका आस्तीन का सांप। क्या है, आस्तीन का सांप है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बात तय थी लेकिन एन मौके पर उसके इनकार करने से सारा काम रुक गया। रेखांकित वाक्यांशों के लिए मुहावरा। तो जी हाँ, काम रुक गया, क्या हो गया, काम रुक गया। यहाँ पे ये आपका इसका अर्थ बताना। तो जी हाँ, इसका मतलब क्या हो जाएगा, गुड़ गोबर करना। क्या हो जाएगा, गुड़ गोबर करना ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंशी प्रेमचंद्र उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं, कथा क्षेत्र में उनका लेखन अति उत्तम है। रेखांकित वाक्य में मुहावरा का अर्थ बताइए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेखक अति उत्तम है ना। क्या हो जाएगा, लेखक अति उत्तम आपका रेखांकित शब्द हो जाएगा, जिसका अर्थ आपका क्या हो जाएगा, तूती बोलना। क्या हो जाएगा, तूती बोलना इसका अर्थ हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि बच्चों की जरा सी शरारत पर विवेक ने डैश के लिए उपयुक्त मुहावरों का चयन किए। तो जी हाँ, इसमें आपका क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा घर सिर पर उठा लिया। कि बच्चों की जरा सी शरारत पर विवेक ने घर सिर पर उठा लिया ना। वही नेक्स्ट है कि अंधों में काना राजा का अर्थ है, बताइए। तो सभी को पता होगा। तो जी हाँ, अंधों में
कान्हा राजा का अर्थ जो होता है वो आपका होता है अज्ञानियों में अल्प ज्ञान वाले का सम्मान होना। क्या होना? अज्ञानियों में अल्प ज्ञान वाले का सम्मान होना, दैट मीन्स अंधों में कान्हा राजा। वही नेक्स्ट है कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना का अर्थ है। तो जी हाँ, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना का अर्थ है कि स्वयं अपने को हानि पहुंचाना। क्या होता है? स्वयं अपने को हानि पहुंचाना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंधेर नगरी का अर्थ है, बताइए क्या है? तो जी हाँ, अंधेर नगरी का अर्थ जो है वो आपका होता है अन्याय की जगह। क्या होता है? अन्याय की जगह ना। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि आग में घी डालना का अर्थ है। तो जी हाँ, आग में घी डालना का अर्थ जो है वो आपका होता है किसी के क्रोध को भड़काना। ठीक है, इसको हम लोग पहले भी देखे हैं ना, लेकिन अलग तरीके से। तो याद रखिएगा, बहुत तरीके से आपको बदल बदल के क्वेश्चन दिया रहेगा, लेकिन आपको घबराना नहीं है। पता रहेगा तो आप 100% बना लीजिएगा, एक्चुअल मतलब पता रहेगा तो। वही नेक्स्ट है कि आड़े समय पर काम आना का अर्थ है। तो जी हाँ, आड़े समय पर काम आना का अर्थ है मुसीबत में सहारा होना। क्या होगा? मुसीबत में सहारा होना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईमान बेचना का अर्थ है। तो जी हाँ, ईमान बेचना का मतलब होता है अपने कर्तव्य से हट जाना ना। नेक्स्ट है कि काठ का उल्लू का अर्थ है, बताइए। तो जी हाँ, काठ का उल्लू का अर्थ होता है आपका मूर्ख। क्या होता है? मूर्ख। ये बिल्कुल नया है, इसे बहुत कम लोग जानते होंगे, तो इसे एक बार अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रौपदी की चीर हरण का अर्थ है। तो जी हाँ, द्रौपदी की चीर हरण का अर्थ है कभी समाप्त ना होना। क्या हो जाएगा इसका अर्थ? कभी समाप्त ना होना हो जाएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगीरथ प्रयत्न का अर्थ है, बताइए। तो जी हाँ, भगीरथ प्रयत्न का अर्थ जो है वो आपका है असाधारण प्रयत्न। क्या हो जाएगा? असाधारण प्रयत्न हो जाएगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि भीष्म प्रतिज्ञा का अर्थ है। तो जी हाँ, भीष्म प्रतिज्ञा का अर्थ होता है दृढ़ प्रतिज्ञा। क्या होता है? दृढ़ प्रतिज्ञा होता है ना। वही नेक्स्ट है कि खून पानी होना का अर्थ है। तो जी हाँ, खून पानी होने का अर्थ होता है कोई असर ना होना। क्या होता है? कोई असर ना होना ना। वही नेक्स्ट है कि अंतड़ियों में बल पड़ना का अर्थ है। तो जी हाँ, अंतड़ियों में बल पड़ने का अर्थ जो होता है वो आपका होता है बहुत हंसना। वही नेक्स्ट है कि अंगूठा दिखाना का अर्थ है। तो बहुत बार सबको पता होगा। तो जी हाँ, अंगूठा दिखाने का अर्थ होता है इनकार करना। क्या करना? इनकार करना। वही नेक्स्ट है कि उल्लू सीधा करने का अर्थ है। तो जी हाँ, करने का अर्थ क्या होता है? अपना काम निकालना। क्या करना? अपना काम निकालना ना। वही नेक्स्ट है माथा ठनकना का अर्थ है, बताइए। तो जी हाँ, माथा ठनकना का अर्थ जो है वो आपका होता है अनिष्ट की आशंका होना। क्या होना? अनिष्ट की आशंका होना। उसको क्या बोलते हैं? माथा ठनकना ना। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि ठीकरा फोड़ना का अर्थ है, बताइए। तो जी हाँ, ठीकरा फोड़ना का अर्थ होता है किसी के सिर पर झूठा दोष मढ़ना। क्या होता है? किसी के सिर पर झूठा दोष को मढ़ना ना, उसे क्या बोलते हैं? ठीकरा फोड़ना। वही नेक्स्ट है कि उलट फेर होना का अर्थ है। तो जी हाँ, उलट फेर होने का अर्थ होता है परिवर्तन होना। क्या होता है? परिवर्तन होना होता है ना। वही नेक्स्ट है कि पापड़ का अर्थ है। तो जी हाँ, पापड़ अर्थ जो है वो आपका होता है मुसीबत उठाना। क्या होता है? मुसीबत उठाना होता है ना। वही नेक्स्ट है कि कान का कच्चा होना का अर्थ है। तो जी हाँ, कान का कच्चा होने का अर्थ होता है सुनी बात पर विश्वास करना ना। मतलब किसी के बात पे कोई विश्वास करे तो उसे क्या बोलते हैं? कान का कच्चा होना बोलते हैं, दूसरों के बात पे विश्वास करने वालों को ना। वही नेक्स्ट है इसका लास्ट क्वेश्चन है कि 19-20 हो जाना का अर्थ है। तो जी हाँ, हो जाने का अर्थ क्या होता है? बहुत कम अंतर होना। क्या होना? बहुत कम अंतर होना ना। तो देखिए, इस तरह से बेसिकली हम लोग व्याकरण में मुहावरा को कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें जितने भी मुहावरे आपके बताए गए हैं वो सारे आपके प्रीवियस ईयर से, तो कुछ आपके लेटेस्ट सिलेबस से कवर अप किए गए हैं। सारे क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए, और क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ये आपका दिया हुआ है, आपका टेलीग्राम का यहाँ पे दिया हुआ है QR कोड, और ये मेरा चैनल का QR कोड है। वहीं आप यहाँ से जाके टेलीग्राम पे ज्वाइन करके सारा का सारा सिलेबस जो है, सारा का सारा PDF जो है वो आप स्टडी कर सकते हैं। अभी हम लोग JSSC पेपर 3 के कुछ पार्ट को वहाँ पे अपलोड कर चुके हैं, उससे जाके आप अच्छे से स्टडी कीजिए, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन जो है वो आपका सेट पेपर से कवर अप किया गया है। और सारा मैं सेट पेपर जो है वो टोटल 10 सेट अभी पढ़ा चुकी हूँ, जिसका लिंक जो है वो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और सभी का लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम पे जाकर के आप पूरी तरह से इसको स्टडी कर सकते हैं विथ PDF के फॉर्म में ना, क्योंकि अगर आपके पास PDF रहेगा, अगर आप एक बार लिंक को स्टडी कर लीजिए, उसके बाद में सारे PDF को सॉल्व कर लीजिए, तो आपका बहुत अच्छे से प्रैक्टिस जो है वो हो जाएगा।
तो सारे क्वेश्चन को स्टडी करते रहिए। क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई रिलेवेंट कंटेंट चाहिए, किसी भी चीज़ के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और प्लीज़ जितना हो सके उतना टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करने का कोशिश कीजिए। जितना भी न्यू इन्फॉर्मेशन वहाँ पर जा रहा है, क्वेश्चन जा रहा है, PDF जा रहा है, सभी को वहाँ पर जाकर के अच्छे से स्टडी कीजिए और सभी लोग को ज्वाइन कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट पार्ट, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।